हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मर्ज टेक डेवलपमेंट की इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। और आज है हमारा मर्ज टेक डेवलपमेंट के अंदर लॉगिन विथ टोकन का लास्ट पार्ट। यानी और इस पार्ट के अंदर हम करवाने वाले हैं सारी फंक्शनलिटी लाइक लॉग आउट, किस तरीके से हम लॉग आउट परफॉर्म करेंगे, टोकन को रिमूव करेंगे मोंगोडीबी के अंदर से, किस तरीके से लोकल स्टोरेज के ऊपर भी डिलीट करेंगे एट द सेम टाइम। ये सारी फंक्शनलिटी आज परफॉर्म होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ट्यूटोरियल। ना देखिए, हमने यहाँ पे कुछ किया था, उसके अंदर दो तीन चेंजेस हमें एक तो करने पड़ेंगे। पहली चीज तो मुझे ये करनी है कि जब भी मैं लॉग इन करता हूँ तो अब तक मुझे क्या दिख रहा है, टोकन दिख रहा है सिर्फ। अब मुझे टोकन को डिस्प्ले नहीं करवाना है, मुझे डिस्प्ले करवाना है यूजर नेम को। तो अगर मुझे यूजर नेम डिस्प्ले करवाना है तो हम किस तरीके से करवा पाएंगे वो देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे एक बना देते हैं कॉन्स्ट। एंड कॉन्स्ट बनाने के बाद यहाँ पे लिख देते हैं यू नेम इज इक्वल टू हमारा जो लॉगिन का हमने वेरिएबल बनाया है उस वेरिएबल का नेम यानी कि लॉगिन डॉट मेरी फील्ड का नेम यानी कि यूजर अंडरस्कोर नेम जो कि मुझे मिल रहा है मेरे मोंगोडीबी के अंदर से। तो यहाँ पे यू नेम के अंदर मेरी फील्ड स्टोर हो चुकी है। अब यहाँ पे जहाँ पे हम वैल्यू को रिटर्न करवा रहे हैं, टोकन से पहले टोकन के बाद आपको जहाँ पे भी लिखना है आप लिख सकते हो। लाइक मैं यहाँ पे कर देता हूँ यूजर अंडरस्कोर नेम कॉलन यू नेम। तो चलिए यहाँ पे हो गई मेरी फील्ड इस तरीके से। तो देखिए ये मेरा हो चुका है। तो ये मेरा क्या हो गया, एक और कलेक्शन मेरा बन गया है और यूजर नेम भी मुझे मिल गया। तो देखिए यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हैं कि लॉगिन के जितने भी डेटा है सारे डेटा को अगर आपको स्टोर करवाना है तो अभी आप करवा सकते हैं, डायरेक्ट लॉगिन को यहाँ पे पास करवा देते तो आपके सारे डेटा यहाँ पे आ जाते। लेकिन उससे एक प्रॉब्लम ये होता कि आपकी सारी डिटेल, अब सारी डिटेल्स के अंदर क्या क्या होता है, तो आपकी सारी डिटेल्स का मतलब होता है आपका पासवर्ड भी वहां पे आ जाता। आपका यूजर नेम और ईमेल आता है वो ठीक है, आपका पासवर्ड वहां पे पास हो जाता। एंड वी डोंट वांट कि हम जब भी जेसन के थ्रू डेटा पास कर रहे हैं तो कहीं पे स्टोर करवाने के लिए कुछ करवा रहे हैं तो वहां पे सारी चीजें हमें सेंड करने की जरूरत नहीं है। हमें जितनी चीजों की जरूरत है वही हम यहाँ पे पास करवाते हैं। सो मैंने यहाँ पे यूजर नेम पास करवा दिया। सेम वे अगर आपको ईमेल चाहिए तो आप ईमेल भी पास करवा सकते हो ना। अब यहाँ से तो मैंने पास करवा दिया, अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, तो नेक्स्ट मुझे ये करना पड़ेगा कि मेरा जो होम है, जब मेरा लॉगिन हो रहा है, लॉगिन के टाइम पे जब हमने यहाँ पे लोकल स्टोरेज को जिस तरीके से हमने स्टोर करवाया उसी तरीके से सेम वे में यहाँ पे एक और लोकल स्टोरेज क्रिएट करूंगा। एंड नाउ वहां पे लोकल स्टोरेज हमारा क्या होगा, तो लोकल स्टोरेज सेट आइटम के अंदर यहाँ पे मैं ले लेता हूँ यू नेम। तो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, यू नेम ले लिया है। एंड यहाँ पे हम कर देंगे जो हमने वहां से सेंड किया है वो यानी कि यूजर अंडरस्कोर नेम। तो चलिए हमारी दो चीजें अब स्टोर होगी, एक तो मेरा स्टोर होगा यू नेम और दूसरा मेरा स्टोर होगा टोकन। तो दो चीजें हमारे पास हो चुकी है। ना जहां पे हम रिमूव कर रहे हैं डेटा को, हम फैच करवा रहे हैं, अगर उस जगह पे आपको नहीं करवाना है तो चलेगा, लेकिन जहां पे रिमूव करवा रहे हैं वहां पे आपको सिंपली उस चीज को भी रिमूव करवाना पड़ेगा, कंपलसरी है। जैसे कि मैंने ऐप डॉट जेएस है, अब ऐप डॉट जेएस के ऊपर मैं जाता हूँ और यहाँ पे जब हम डेटा को गेट करवा रहे हैं एंड देन यूज इफेक्ट के अंदर हमने क्या किया, रिमूव किया, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम। यानी कि जब भी मेरा ऑटोमेटिक लॉग आउट हो रहा है तो अभी मुझे क्या करना है, यू नेम जो मेरा है वो भी रिमूव होना चाहिए। एंड अब हम क्या करते हैं, होम के ऊपर आ जाते हैं। होम के ऊपर जो मेरा टोकन है उसकी जगह पे मैं कर देता हूँ वेलकम। एंड वेलकम लिखने के बाद यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, हमारे यूजर का नेम मुझे चाहिए। तो यहाँ पे मैं दे दूंगा यू नेम। तो चलिए यू नेम तो मैंने कर दिया, लेकिन मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने टोकन गेट करवाया था वैसे ही हम यहाँ पे यू नेम गेट करवा देते हैं। सो मैंने यहाँ पे कर दिया यू नेम। तो देखिए अब यहाँ पे हमारे पास टोकन भी आ चुका है, यूजर नेम भी आ चुका है। एंड नाउ चेक करते हैं कि हमारा लॉगिन हुआ हो रहा है कि नहीं और हमारा यूजर नेम जो है वो डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेट्स सी। सो हमने सारी चीज़ें अब तक यहाँ पे कर ली है, एक बार चेक कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं सारी चीज़ों को। ओके डन। एंड नाउ चले जाते हैं हमारे पेज के ऊपर। यहाँ से मैं ईमेल आईडी एंटर करता हूँ एंड पासवर्ड एंटर करके मैं लॉग इन करता हूँ। सी यहाँ पे वेलकम टेस्ट वन दिखा रहा है, मतलब मेरा यूजर नेम अब यहाँ पे आ चुका है। दैट मीन्स हमारी लॉगिन की प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको अगर ऐसे करना है कि ये वेलकम वाला जो पार्ट है ना, वो पार्ट हर एक जगह पे आने वाला है। तो आप एक जगह पे तो लिखोगे नहीं, दूसरी जगह पे सेम चीज लिखोगे, तीसरी जगह पे सेम चीज लिखोगे, तो वो ज्यादा टाइम आपका ऑक्यूपाई करेगा। तो बेटर है कि हम उसके लिए कॉमन कंपोनेंट एक बना दे। सो मैं यहाँ पे न्यू फाइल बना देता हूँ। एंड फाइल बना के यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, वेलकम पार्ट डॉट जेएस। चलिए मैंने यहाँ पे कुछ वेलकम पार्ट डॉट जेएस कर दिया है, आर एफ सी ई करके मैं एंटर कर देता हूँ।
तो ये देखिए ये मेरा कुछ बन चुका है यहाँ पे। एंड नाउ अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, तो इसके अंदर सिंपली मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ये मेरा एक कंपोनेंट हो चुका है। एंड नाउ जो कोड हमने लिखा था हमारे होम डॉट जेएस के ऊपर, उसी पार्ट को हम कहाँ पे लिख देंगे, उसी पार्ट को हम लिख देंगे हमारे वेलकम पार्ट डॉट जेएस के ऊपर। तो चलिए यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे टोकन तो गेट करवाना पड़ेगा, ऑब्वियस चीज है। अगर टोकन गेट करवाऊंगा तो, या फिर मुझे क्या करना पड़ेगा मैं यहाँ से एज अ प्रॉप्स भी उसे पास कर सकता हूँ, बट अभी मुझे एज अ प्रॉप्स पास करवाना नहीं है। मैं सिंपली ये जो भी चीज़ है उसे वहां पे ही गेट करवाता हूँ। एंड नाउ वेलकम पार्ट के ऊपर आ जाता हूँ मैं यहाँ पे। एंड मुझे यहाँ पे टोकन की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ यूजर नेम की जरूरत है। सो मैंने, चलिए टोकन भी हम ले लेते हैं। एंड नाउ नेक्स्ट मुझे क्या करना है, नेक्स्ट मुझे ये करना है कि मुझे मेरे होम डॉट जेएस के ऊपर से ये वाला पार्ट, पैराग्राफ वाला पार्ट चाहिए। सो मैंने इसे यहाँ से ले लिया एंड वेलकम वाले पार्ट के अंदर इस पार्ट को रख देता हूँ। ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, हमें मालूम है हम कोई भी कंपोनेंट को इंपोर्ट करवा के यूज कर सकते हैं। अब देखिए मैं इसे सेव कर देता हूँ, सेव करने के बाद चले जाता हूँ मेरे होम के ऊपर। तो देखिए सेम चीज मुझे दिख रही है। नाउ अब क्या होगा, जब भी मुझे किसी और कंपोनेंट के अंदर ये चीज चाहिए तो मैं डायरेक्टली वहां पे क्या कर दूंगा, उसका यूज कर लूंगा। नाउ अब आ जाता हूं मैं अगेन मेरे कोड के अंदर। एंड नाउ यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, मुझे चाहिए एक लॉग आउट की लिंक। सो मुझे क्या करना है, अगर मुझे लॉग आउट करना है, सो यहाँ पे एक लिंक देता हूँ लॉग आउट। एंड इसको कर देते हैं हम href डन। एंड चेक करते हैं। तो देखिए लॉग आउट की लिंक हमारी बन चुकी है। अब जब भी हम लॉग आउट के ऊपर क्लिक करते हैं तो क्या होना चाहिए, मेरा लॉग आउट होके सारे टोकन डिस्ट्रॉय हो जाने चाहिए, यूजर नेम डिस्प्ले डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए, और मुझे चले जाना है मेरे लॉगिन कंपोनेंट के ऊपर। अब यहाँ से हम डायरेक्टली भी लॉगिन कंपोनेंट के ऊपर उसे रीडायरेक्ट करवा सकते हैं, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले टोकन को क्लियर करवाना है ना। टोकन को हम क्लियर कैसे करवाएंगे, तो जैसे कि हमने क्या किया था, ऑन क्लिक के ऊपर हम कोई भी फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, ये हमने देखा था। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक कॉन्स्ट ले लेता हूँ। कॉन्स्ट लेने के बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ लॉग आउट। एंड लॉग आउट लिखने के बाद हम क्या करते हैं यहाँ पे, तो जैसे कि हमने होम के अंदर बनाया था, या फिर हम अगर देखें लॉगिन के अंदर बनाया था, हैंडल सबमिट हमने इवेंट बनाई थी, हैंडल इनपुट चेंज बनाया था, सेम वे मुझे यहाँ पे इवेंट बनानी है, मुझे कुछ नया नहीं करना है यहाँ पे। सो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पे बना रहा लॉग आउट इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे असिंक। असिंक लिखने के बाद मैं ई लिख देता हूँ, यानी कि मेरी इवेंट यहाँ पे कॉल हो रही है। देन मैं बना देता हूँ यहाँ पे एक मेरा एरो फंक्शन। अब एरो फंक्शन बनाने के बाद मुझे क्या करना है, तो मुझे अब यहाँ से क्या करना है, मुझे टोकन को सेंड करवाना है सर्वर के ऊपर, जहां से मैं लॉग आउट करवा पाऊँ। लेकिन उसके लिए मुझे पहले सर्वर के ऊपर एक एपीआई तो क्रिएट करनी पड़ेगी जो कि लॉग आउट कर पाए, जो मेरे डेटा को रिमूव कर पाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो जैसे हमने लॉगिन का कोड किया था, वैसे उसके बाद हमने चेक टोकन का भी कोड किया था, सेम वे हम यहाँ पे दूसरा एक कोड करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ राउटर डॉट पोस्ट। एंड पोस्ट लिखने के बाद यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, स्लैश करके मैंने लिख दिया लॉग आउट, यानी कि ये मेरा क्या हो गया, मेरा पाथ हो गया। सो अब मेरी यूआरएल कैसी रहेगी, जब भी मैं कहीं पे एपीआई पास करवाऊंगा तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा लॉगआउट। ना उससे अगेन मैं ये बोल रहा हूँ कि ये लिखना कंपलसरी नहीं है, जो ये मैंने कमेंट करके रखी हुई है यूआरएल, ये हम इसलिए लिख रहे हैं कि अगर मुझे दूसरी बार यूज करना है तो मैं डायरेक्टली यहाँ से कहीं पे ले जाना है तो ले जा सकता हूँ। नाउ अब यहाँ पे लॉगआउट के अंदर हम क्या पास करेंगे, तो लॉगआउट के अंदर मैं लिख देता हूँ असिंक। असिंक के अंदर मैं लिख देता हूँ रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स। एंड देन ऑफ करके मैं यहाँ पे दे देता हूँ एक कॉन्स्ट। एंड कॉन्स्ट के अंदर मुझे क्या चाहिए, तो मुझे चाहिए टोकन। सो मैंने यहां से कर दिया टोकन इज इक्वल टू रिक्वायर्ड डॉट बॉडी डॉट टोकन। जो हमने अब तक करवाया है वही चीज हमें यहाँ पे करनी है, कुछ नया नहीं है यहाँ पे, ये जो हम चीज कर रहे हैं उसके अंदर। नाउ अब मुझे क्या करना है, सो अब मुझे अगेन ट्राई कैच करना है, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या करवाने वाला हूँ, कोई भी रिक्वेस्ट को ऊपर वर्क करवाने वाला हूँ। सो यहाँ पे हम कर देते हैं कॉन्सल डॉट एरर। एंड देन ब्रैकेट के अंदर हमारी जो भी एरर आएगी उसको हम पास करवा देते हैं, ताकि कुछ अगर एरर आती है तो वो कैच के अंदर चले जाए। नाउ अगर सक्सेस होता है तो उसके अंदर मुझे क्या करना है, तो सक्सेस के अंदर बहुत ही सिंपल है, जो हमने करवाया था आगे वैसे ही करवाना है। कॉन्स्ट करके मैं करता हूँ लॉग आउट
इज इक्वल टू अवेट, एंड अवेट करने के बाद हम क्या करते हैं, तो हमारे पास टोकन ऑलरेडी अवेलेबल है। सो टोकन के अंदर से मुझे डिलीट करना है, सो मैं यहाँ पे करूँगा टोकन डॉट फाइंड वन एंड डिलीट। मुझे क्या करना है यहाँ पे, फाइंड वन करना है, एंड देन मुझे क्या करना है, देन मुझे उसे कर देना है डिलीट। और मुझे डिलीट क्या करना है, तो सिंपल है, मुझे डिलीट क्या करना है, तो मुझे टोकन ही डिलीट करना है, ऑब्वियस चीज है। तो मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या लिख देता हूँ, टोकन, बिकॉज मेरे टोकन का नेम भी मैंने टोकन ही रखा है, उसके फील्ड का नेम भी टोकन है, और मैंने यू जो मेरा वेरिएबल बना है उसका नेम। अगर इस तरीके से नहीं होता तो हम क्या करते, उस कंडीशन के अंदर मुझे यहाँ पे कॉलन करना पड़ता, एंड कॉलन करने के बाद मेरा जो वेरिएबल का नेम है वो नेम मुझे यहाँ पे मेंशन करना पड़ता, बट हमारे पास सिंगल है, तो हम सिंपली इस तरीके से लिख दे ना। अब इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, इतना करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे इफ नॉट टोकन, इफ नॉट लॉग आउट, सॉरी यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इफ नॉट लॉग आउट। अगर लॉग आउट नहीं होता है तो मुझे क्या करना है, तो मैं यहाँ से रिटर्न कर दूंगा। देखिए यहाँ से वैल्यू रिटर्न करनी कंपलसरी है, बिकॉज इसके बेस के ऊपर ही आप वहां पे कुछ ना कुछ टास्क परफॉर्म कर पाओगे। तो रिटर्न में जेसन कर देता हूँ, और जेसन के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लॉग आउट एस टी एस कॉलन वन, यानी कि लॉग आउट सक्सेस नहीं हुआ है। और अगर ये लॉग आउट सक्सेस हो जाता है, देन मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे अगेन लिख देता हूँ रिटर्न, एंड रिटर्न लिखने के बाद हम लिखते हैं आर ई एस डॉट जेसन। जेसन के अंदर हमने वापस एक बार सेम चीज लिख देंगे कि लॉग आउट अंडरस्कोप स्टेटस कॉलन, और इसके अंदर हम जो वैल्यू है वो दे देंगे जीरो। अब देखिए मैं जहां पे भी सक्सेस होता है वहां पे जीरो दे रहा हूँ, और अनसक्सेस के ऊपर वन या कुछ ऐसे 1 2 3 उसके अकॉर्डिंग जो भी आगे की प्रोसेस होगी उसके हिसाब से दे रहा हूँ। आप अपने हिसाब से स्टेटस दे सकते हो, इट इज नॉट नेसेसरी कि वन अनसक्सेस पे होना चाहिए, जीरो सक्सेस के ऊपर होना चाहिए, बट दैट इज माई वे, कि अगर कहीं पे सक्सेस होता है तो जीरो से स्टार्ट होता है, सो मैंने जीरो दे दिया। तो चलिए ये प्रोसेस तो मेरी सक्सेस हो गई है। अब नाउ अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस एपीआई को कॉल करवाना है। कहाँ पे कॉल करवाना, तो मुझे इसे कॉल करवाना है मेरे वेलकम पार्ट डॉट जेएस के अंदर, जिस तरीके से हमने होम के अंदर सारी चीजें कॉल करवाई थी, या फिर हमने जब इसे कॉल किया था हमारे ऐप डॉट जेएस के अंदर हमने किया था, जब टोकन को चेक करवा था, सेम वे मुझे यहाँ पे करना है, नथिंग डिफरेंस। लेकिन करना कहाँ पे है वो चीज सारी, हमें हमें ये चीज करनी है हमारे क्लिक इवेंट के ऊपर। तो क्लिक इवेंट तो हमने यहाँ पे लिख दिए, सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉन्स्ट आर ई एस, यानी कि रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट एक्सियोस, एंड एक्सियोस के अंदर हम क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पे लॉग आउट की एपीआई क्रिएट की है उस एपीआई को यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पास कर देंगे। अब पास करने के बाद मुझे क्या करना है, तो मुझे यहाँ पे चाहिए पहले तो एक डेटा, मुझे रिक्वेस्ट करवानी है ना, तो मुझे डेटा चाहिए। जैसे कि हमने ऐप डॉट जेएस में अगर जाते हैं हम, तो देखिए हमने यहाँ पे क्या किया था, हमने यहाँ पे टोकन डीटी सेट किया था, तो सेम वे मुझे यहाँ पे भी चाहिए डेटा। तो चलिए मैं सेम डेटा को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, एंड उसे भी मैं रख देता हूँ यहाँ पे कॉन्स्ट के अंदर। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे यूज स्टेट के अंदर टोकन आ चुका है। टोकन ऑलरेडी हमने ऑलरेडी एक बार तो गेट करवा दिया, तो दूसरी बार गेट करवाने की जरूरत नहीं है। सो टोकन डीटी मेरा हो चुका है, तो टोकन डीटी को मैं कहाँ पे पास करवा दूंगा, लॉग आउट के ऊपर पास करवा दिया मैंने। अब जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मुझे कोई ना कोई रिस्पॉन्स मिलेगा लॉग आउट के अंदर। एंड नाउ अब मुझे क्या करना है, मेरा टोकन पास हो गया, वहां पे सारी प्रोसेस हो गई, बट यहाँ पे मुझे कंडीशन चेक करवानी है। क्या कंडीशन चेक करवानी है, तो मुझे कंडीशन ये चेक करवानी है। तो मैं इफ एल्स ले लेता हूँ यहाँ पे, एंड नाउ लिखता हूँ आर ई एस डॉट डेटा डॉट, और वहां से हम क्या ला रहे हैं, तो हम वहां से ला रहे हैं लॉग आउट अंडरस्कोर एस टी एस ट्रिपल इक्वल्स टू, अगर मुझे मिलता है जीरो, यानी कि अगर वो सक्सेस हो जाता है, मेरा लॉग आउट सक्सेस अगर होता है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे जो भी लोकल स्टोरेज है मेरा उसे क्लियर करवाना है पहले तो। मैं यहाँ पे लिखूंगा लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम। रिमूव आइटम लिखने के बाद मैं लिख देता हूँ टोकन। सो मैंने सबसे पहले मेरा टोकन रिमूव करवा, अब टोकन को रिमूव करवाने के बाद हम क्या करेंगे, तो टोकन को रिमूव करवाने के बाद हम यहाँ पे किसको रिमूव करवाएंगे, तो हम रिमूव करवाएंगे यूजर नेम को। सो मैंने इसे सेव कर दिया। एक बार चले जाते पेज के ऊपर, अब यहाँ पे मुझे यूज स्टेट और एक्सियोस की एरर दे रहा है, बिकॉज हमने उसको डिफाइन नहीं किया है, यहाँ पे हमने डायरेक्टली उसे लिख दिया है। सो मैं कंट्रोल स्पेस करके सबसे पहले तो यूज स्टेट एंड देन एक्सियोस
दोनों चीज़ों को मैं कर देता हूँ इंपोर्ट। चलिए इंपोर्ट हो चुका है, एक बार पेज देख लेते हैं। यस, इट इज़ वर्किंग फाइन। सो अब मेरे पास हो चुका है एंड देन अब मुझे जाना कहाँ पे? मुझे जाना है वापस मेरे पेज के ऊपर, कौन से? लॉगिन पेज के ऊपर, यानी कि लॉगिन रूट के ऊपर। तो मुझे यहाँ पे नेविगेट भी बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कॉन्स्ट नेविगेट इज इक्वल टू यूज नेविगेट लिख देता हूँ। तो चलिए ये मेरा यूज नेविगेट भी हो चुका है यहाँ पे। एंड नाउ अब इतना क्लियर हो जाए उसके बाद मुझे क्या करना है? मुझे यहाँ पे नेविगेट कर देना है। नेविगेट करने के लिए मैं क्या करूँगा? सिंपली यहाँ पे मेरा जो रूट होगा app.js के अंदर हमने सारे रूट क्रिएट किए हैं। लॉगिन के लिए जो मेरा रूट था वो है लॉगिन। सो मैं उसे ही यहाँ पे रख देता हूँ। तो ये तो हो गया मेरा सिंपल वर्क। और अगर मान लीजिए कि ये नहीं हो रहा है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा? तो मुझे सिंपल ही करना है, यहाँ पे कॉन्सोल डॉट लॉग अभी कर देता हूँ। उसके अलावा आप मैसेज प्रिंट करवा सकते हो, कोई भी चीज़ करा सकते हो, लेकिन अभी मुझे क्या करना है? मुझे सिर्फ एक सिंपली कॉन्सोल डॉट लॉग कर देना है। एंड कॉन्सोल डॉट लॉग के अंदर मैं एक मैसेज पास करवा देता हूँ, लॉग आउट फेल्ड ड्यू टू सर्वर इश्यू। कभी ये हो सकता है कि आपका नेट स्लो हो गया या फिर कुछ प्रॉब्लम आई तो आपका लॉग आउट नहीं हो रहा है। तो आप क्या कर दोगे? लॉग आउट के बटन के ऊपर आपने क्लिक किया तो आपका लोकल के ऊपर से तो डेटा क्लियर हो गए, लेकिन सर्वर के ऊपर से क्लियर नहीं हुए। उस टाइम पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, और वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो इसके लिए हमने क्या किया है? यहाँ पे जब एपीआई हमने क्रिएट किए तो उस एपीआई के अंदर हमने एक स्टेटस पास करवाया वन, यानी कि अगर नहीं होता है तो हमें लॉग आउट करवाना ही नहीं है, कुछ चीज नहीं करनी है। सिमिलर वे के अंदर इसे यहाँ पे ही रखना है। तो इस तरीके से मेरा लॉग आउट का कोड कंप्लीट हो चुका है। नाउ हम चेक करते हैं कि ये सारी चीज़ें प्रॉपरली वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। यहाँ पे देखिए हमें कुछ वैल्यू असाइन की है लेकिन यूज़ नहीं की है, ऐसा कुछ दिखा रहा है। हम उसे बाद में देखेंगे। नाउ अब मुझे क्या करना है? सबसे पहले तो ऑन क्लिक के ऊपर मैंने ये कॉन्स्ट तो करवा दिया, लेकिन उसको मुझे कॉल तो करवाना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑन क्लिक। चलिए हमने यहाँ पे लिख दिया ऑन क्लिक। एंड ऑन क्लिक के ऊपर मुझे क्या करना है? तो मुझे मेरे फंक्शन को कॉल करवाना है। सो मैं यहाँ पे सिंपली पास करवा देता हूँ लॉग आउट। हो गया हमारा काम फिनिश। तो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे कर ली है। अब एक बार चेक कर लेते हैं, और यहाँ पे कुछ वार्निंग्स दे रहा है तो वार्निंग के लिए मैं क्या कर देता हूँ? यहाँ पे कर देता हूँ हैज डन ओके। सो सारी चीजें हो चुकी है। सेट टोकन dt हमने वैल्यू सेट नहीं किया, बाय डिफॉल्ट ही हमने पास करवा दिए। उसकी वजह से हमें यहाँ पे सेट करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए जाते हैं हमारे पेज के ऊपर और लॉग आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो चेक करते हैं। एंड सी मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जब मैं लॉग आउट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक तो हो रहा है लेकिन लॉग आउट हो नहीं रहा है। सो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है वो देखते हैं। तो हम चला जाते हैं हमारे कोड के अंदर एंड कोड को एक बार फिर से चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए टोकन और ये सारी चीजें तो हमने प्रॉपरली गेट करवाई है। तो मे बी पॉसिबल है कि हमने जो बैकएंड के अंदर कोड किया है वहां पे हमने कोई मिस्टेक की है। अब देखिए मैंने यहाँ पे बोला था फाइंड वन एंड डिलीट, बट जब मैंने एंटर किया था तो मुझसे एक मिस्टेक हो गई थी। मैंने यहाँ पे कर दिया था फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट। अब आईडी तो टोकन नाम से है नहीं। सो मैं मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? फाइंड वन एंड डिलीट। सो मैंने इसे कर दिया सेव, और सेव करने के बाद आ गया मेरे पेज के ऊपर और मैंने लॉग आउट बटन के ऊपर क्लिक किया। अब देखिए ये लॉगिन पेज के ऊपर आ चुका है। जब मैं बैक जाने की ट्राई करता हूँ तब भी ये बैक नहीं जा रहा है, क्योंकि हमने ऑलरेडी वो लॉजिक इंप्लीमेंट कर दिया है कि अगर टोकन नहीं मिलता है तो हमें वापस लॉगिन पेज के ऊपर ही रीडायरेक्ट करवाना है। तो इस तरीके से आप क्या करवा सकते हो? कंप्लीटली लॉगिन, लॉग आउट, रजिस्ट्रेशन, ये सारी चीजें टोकन और ऑथेंटिकेशन के साथ करवा सकते हो। आई होप आपने ये चारों चार पार्ट देखे होंगे और आपको सब चीजें समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हमारा कोड लॉगिन कर सकता है, लॉग आउट कर सकता है, रजिस्ट्रेशन कर सकता है, टोकन का यूज हम कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए, बिकॉज ये सीरीज में हम आगे लाने वाले हैं आपके लिए कंप्लीट ऑनलाइन शॉपिंग का प्रोजेक्ट, यानी कि ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट। अब हमारा जो नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होगा वहां से हम स्टार्ट करने वाले हैं ई कॉमर्स का पूरा प्रोजेक्ट। सो आई होप आप वो वीडियो भी जरूर से देखोगे और पूरा प्रोजेक्ट एक डेवलप करोगे ई कॉमर्स का, उस वीडियो को देख के। फॉरगेट पासवर्ड की फंक्शनैलिटी भी हम ऐड करेंगे हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, क्योंकि सारी चीज़ें हम यहाँ पे बेसिकली करवा दी है। तो फॉरगेट पासवर्ड, रिमेंबर पासवर्ड, ये सारी चीज़ें भी हम करवाएंगे। लेकिन वो सारी चीज़ें हम कहाँ पे करवाएंगे? हमारे प्रोजेक्ट के अंदर ही करवाएंगे अब आगे जाके। और अगर किसी को लाइव क्लास अटेंड करने हैं तो आप नीचे जो हमारी नंबर दिए हुए है उसके ऊपर व्हाट्सएप या फिर कॉल करके हमें पूछ सकते हो कि हमारे लाइव क्लास किस तरीके से चलते हैं, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे सिखाई जाएगी।
आपको फुल स्टैक के बैच के अंदर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।